तो हम लोगों ने पिछले दिनों क्या बात किया? सक्सेस मैक्सिमाइजेशन पर। किस पर बात किया? सक्सेस मैक्सिमाइजेशन। और आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी मैक्सिमाइजेशन। किस पर बात करेंगे? पर्सनालिटी मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, मुझे बताइएगा जरा, देखिए क्या है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सनालिटी होता है। यस सर? यस सर। हर व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सनालिटी होता है। यस सर। हर व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सनालिटी होता है। यस सर। तो पर्सनालिटी मैक्सिमाइज करने की जरूरत क्या, और पर्सनालिटी को डेवलप करने की जरूरत क्या? जो सबका अपना अपना पर्सनालिटी है, अगर ये जिसान जी है तो है, ये राज है तो है, ये सौर्य है तो इसका अपना अपना पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी को इनहेंस करने का जरूरत क्या इंसान को? क्या अच्छे कपड़े पहन लेने से, सूट पहन लेने से क्या आपका पर्सनालिटी इनहेंस हो जाता है? ना। गांधी जी एक धोती में थे, लेकिन पर्सनालिटी कमाल के थे। सोचने वाली बात है यार कि पर्सनालिटी गांधी जी की एक धोती में, क्या गजब की पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब एक्चुअल में होता है कि आपके जीवन में जब चैलेंज आता है तो उसको टैकल कैसे करते हो। आपके जीवन में तकलीफें जब आती हैं तो उसको टैकल कैसे करते हो। आपके जीवन में दर्द जब आता है तो उसको टैकल कैसे करते हो। आपके जीवन में जब हर तरफ से आप घिरे नजर आते हैं प्रॉब्लम से, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होता है। आप जब गिरते हो जीवन में, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होता है। यह होती है आपकी पर्सनालिटी। और इसलिए नॉर्मल इंसान का पर्सनालिटी इनहेंस नहीं होता है। और अगर आपको पर्सनालिटी को इनहेंस करना है तो आपको क्या करना होगा, इन बारीकियों पर आपको सीखना होगा। हम लोगों को लगता है कि अच्छा सा सूट वेयर कर लो, बढ़िया से अच्छा सा हेयर स्टाइल रख लो, अच्छा सा वॉच पहन लो, ये पर्सनालिटी इनहेंस हो गया ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनालिटी का पार्ट है, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्ना हजारे के बारे में आप सभी जानते हैं, धोती कुर्ता में रहते हैं, लेकिन क्या गजब की पर्सनालिटी है। बाबा रामदेव को आप जानते हैं, एक धोती और दोनों ऊपर भी धोती उड़ा लगते हैं, है ना। धोती में रहते हैं, लेकिन क्या गजब की पर्सनालिटी है। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि अगर आपको पर्सनालिटी को इनहेंस करना है, क्या करना है, पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो आपको अपने आप को एक ऐसा पर्सनालिटी बनाना है, जब आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं तो उसको आप बड़ा अलग तरीके से डील करते हो। पर्सनालिटी डेवलप का मतलब यह होता है कि आप आज जैसे हैं, आज प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है तो आप उसको टैकल सही से नहीं करते, या उससे भागने की कोशिश करते हैं, या आप सही तरीके से उसको डील नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, चैलेंजेस के साथ, दर्द के साथ। लेकिन जब आपका पर्सनालिटी इनहेंस हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उनको आप प्रॉपर तरीके से उनको ऑपरेशन कर दोगे। जो आपके जीवन में दर्द आएगा ना, तो उसको ऑपरेशन कर दोगे आप। और इसीलिए आपको जीवन में पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है, क्योंकि जीवन में दर्द से भरा होता है जीवन, तकलीफों से भरा होता है जीवन, ऑब्स्टिकल से भरा होता है जीवन, चुनौतियों से भरा होता है जीवन, चैलेंजेस से भरा होता है आपका जीवन, और कमियों से, कमियां जीवन में कई सारी कमियां होती हैं, कमियों से भरा होता है आपके जीवन। और आप सब लोग अपने जीवन में कई सारी कमियों को फेस कर रहे होंगे। तो अगर इसका मतलब यहां पे मैक्सिमाइज करने की पर्सनालिटी को जरूरत क्या, अगर आपने पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज कर लिया तो आप जीवन में जो जो तकलीफें आएंगी उनको आप फटाफट डील करोगे, और उसकी वजह से आप के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप माइनस में नहीं जाओगे, आप गिरोगे उसके बाद भी उठने की क्षमता आप में आएगी। इसलिए पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करना जरूरी होता है।
और मैं आपको ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारे 4 सेशन है, इसको ले लीजिए, 4 सेशन आपका पर्सनालिटी मैक्सिमाइज हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा चीजों को सीखने में, प्रॉपर स्टेप बाय आपकी पर्सनालिटी का इन्हांसमेंट होता है। और जैसे कि आप सभी जब यहां पर कल्याण ग्रुप में आए थे और आज आप बदलाव को महसूस कर रहे होंगे, आप बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। और अभी तो आपको शायद 1 से 1.5 महीने हुआ होगा, लेकिन अभी आने वाले समय में जब 2-3 महीने आप बिताएंगे तब देखेंगे कि आप क्या गजब की पर्सनालिटी आप तैयार होते हो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बताई जाए उसको प्रॉपर वे में करना है। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होता है, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होता है, कॉन्फिडेंस पे काम करना होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करना होता है, इंप्रेस एंड अट्रैक्ट करने कैसे लोगों को करना है इस पर काम करना होता है, और मिररिंग पे काम करना होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप काम करेंगे तो आपका पर्सनालिटी क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो फिलहाल पहला हम बात करेंगे, किस पर बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज पर। किस पर बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज। किस पर बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज। हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज पर। अब जरा सोचिए, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे बैठने का स्टाइल और भी हो सकते थे, लेकिन मैं इस स्टाइल में क्यों बैठा हूं, बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि ये इस तरह से बैठने से सामने वाले पर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। देखिए, जब क्या होता है कि एक कमरे में आप बैठे हो, राइट, एक कमरे में आप बैठे हो और उसी कमरे में कोई दूसरा आ जाए तो उसका पर्सनालिटी आपके ऊपर एक इंपैक्ट डालता है। यस और नो? सामने वाला का पर्सनालिटी आप पर इंपैक्ट डालता है और आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो सामने वाले पे इंपैक्ट डालती है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो बड़ा मैटर करता है। हमारे यहाँ, अपने यहाँ करण है ना, उसके चलने का स्टाइल आपने देखा है, करण का चलने का स्टाइल। अभी कल हुआ क्या, कल अभिषेक आया तो अभिषेक उसके चलने का स्टाइल बता रहा, सर वो डॉन की तरह चलता है, ये है ना। हर व्यक्ति का स्टाइल अलग हो जाता है, चलने का स्टाइल अलग हो जाता है, बोलने का स्टाइल अलग होता है, काम करने का स्टाइल अलग होता है। और चूंकि हम सब क्या है, ट्रेनर हैं, क्या है, तो हम सब का स्टाइल चलने का, बोलने का, बात करने का ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के कॉपी 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 करना ही करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इतना ज्यादा अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। और ये मेरे पास पहले से नहीं था, मैंने चीजों को सीखा है 1 by 1। हमने अपनी कमियों को देखा, पकड़ा, उसको सुधार किया, 1 by 1 अपनी पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज किया। और आप जब खाना खाते हैं, स्पून कैसे पकड़ते हैं आप? स्पून आप पकड़ते हैं, ये लो, कैसे भी उठा के उसे आपकी प्लेट से खाना गिर रहा है, स्पून से उठाने में एक तरीका होता है उसका, कि स्पून को आपको इन 2 उंगलियों के बीच पकड़ना है, आपको उससे अंगूठे से उसको प्रेस करके उसको हैंडल रखना, उसको बैलेंस को यहाँ से अंगूठे से उसको बैलेंस करना होता है, ऐसे पकड़ना होता है, अंगूठे से उसको ऊपर नीचे जैसे बैलेंस करना होता है, उसको बैलेंस करते हैं, और देन सामने से ऐसे आपको धीरे से खाना उठाना होता है, और इस तरह से उठाना होता है कि आपका प्लेट और खाने के बीच में और स्पून के बीच में आवाज भी ना आए। लेकिन हम लोग फैल जाते हैं एकदम खड़फड़ खड़फड़ खड़फड़। मतलब कि अभी क्या हुआ कि हम लोग अक्सर डिनर पे जाते हैं, है ना, होटल में डिनर पे गए, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में एक ही चीज की आवाज आ रही, स्पून की, खटपट खटपट। उधर 10 लोग बैठे, खटपट की आवाज आ रही, किसकी आ रही है? स्पून की। स्पून और प्लेट आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हम लोगों की सलीका ही नहीं कि यार किस तरह से हमें स्पून से उठाना चाहिए, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, चेयर पे किस तरह बैठना चाहिए, सोफे पे किस तरह बैठना चाहिए, ये सब हमको नहीं पता है, सीखना पड़ेगा। एक पैटर्न होता है हर एक चीज का, और सही पैटर्न में काम करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर सही पैटर्न में काम नहीं करते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपने पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज कर लिया तो आप बहुत से ज्यादा करेंगे। क्योंकि जब आप स्टेज पर होते हैं ना, या आप कहीं पर होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं,
तो लोग आपको नोटिस करते हैं। लोग आपको नोटिस करते हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे उठ रहा है, और फिर उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आप क्या है। आपको पता है कि एक पॉलिटिशियन के लिए पब्लिक स्पीकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नेता है, वो अक्सर वो कैमरे को फेस करता है, वो अक्सर स्टेज पर जाके उसको स्पीच करना होता है, कई सारी चीजें ऐसी करनी होती हैं। आज आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपके लिए पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपको बताऊं, मैं एक टाइम पे टीचर था, आप सभी जानते हैं मैं एक टाइम पे टीचर था। तो जब मैं टीचर था तो क्या था कि जहां पर मैं टीचर हुआ करता था, जिस कॉलेज में, तो वहां पर जितने भी टीचर होते थे, पहले से पढ़ा रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई कितने साल से पढ़ा रहा, लेकिन मैं जब गया मेरी हमेशा सैलरी उन लोगों से ज़्यादा रही है, और इसलिए ज़्यादा रही है क्योंकि मेरा पर्सनालिटी उन लोगों से कई गुना अलग था। पर्सनालिटी का आपको फायदा मिलेगा, आप कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए जीवन में पर्सनालिटी को मैक्सिमाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप ट्रेनर होते हैं, अगर आप सोचिए जरा से स्टेज पर जाएं और आपके चलने का स्टाइल अलग हो, आपका बोलने का स्टाइल अलग हो, आपका पर्सनालिटी प्रॉपर तरीके से मैच ना कर रहा हो, तो लोगों के हंसी का पात्र बन जाएंगे आप। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल दूसरा हो, आपका बात करने का स्टाइल दूसरा हो, तो आप लोगों के हंसी का पात्र बन जाते हैं, और फिर लोग आपको हल्के में लेते हैं। और जब लोग आपको हल्के में लेते हैं तो आप पब्लिक के सामने तो आप मुस्कुराते हैं, लेकिन जब पब्लिक से अकेले में होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज फील होता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। और ऐसा कई लोगों के साथ दुनिया में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनका पर्सनालिटी मैक्सिमाइज नहीं है, कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पर कभी काम नहीं किया है। तो आपको क्या करना है? अपनी पर्सनालिटी पर काम करना है। क्या करना है? किस पर काम करना है? किस पर काम करना है?